सभी को राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 करेंगे और 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड एडजॉइंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2x2 की, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं इसमें इन दोनों को तो कर देते हैं इंटरचेंज और इन दोनों के कर देते हैं साइन चेंज। तो यहाँ देखो ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो 4 और 1 और यहाँ इन दोनों के साइन चेंज हो गए -2 -3, तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। ये 3x3 की है, इसका भी मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आई जे का ए जे बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे। एम को क्या बोलते हैं, एम आई जे को माइनर बोलते हैं। तो देखो a11 कैसे निकलेगा, तो ये पहला एलिमेंट से बनने वाला रो और कॉलम छुपा लो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 3 एकम 3 माइनस 5 इंटू 0 0, तो ये आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी -1 की पावर 1 + 1 करूंगा तो कितना आएगा, +1, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ इसका। अब इसके बाद करते हैं a12 मतलब यहाँ से निकलेगा ये कॉलम, ये रो छुपा लो, तो दिस इंटू दिस मतलब 2 × 2 माइनस दिस इंटू दिस, तो +10, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर -1 की पावर कितनी होगी, i प्लस जे, मतलब 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 से यहाँ क्या जाएगा माइनस। सिमिलरली ये सारे निकाल लिए मैंने कोफैक्टर्स इसके। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखना, तो अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना मैंने इनको लिखा है कॉलम फॉर्म में, a11 a12 a13, ऐसे a21 a22 a23 a31 a32 a33। इससे जब आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे तो आपको डायरेक्ट एज इट इज लिख देना है, 3 - 12 6 1 5 और 2 और -11 -1 और 5। इससे आपका डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट से बनाइएगा कोफैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd है 2x2 की, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में आप लोग बता रहा हूँ 3x3 की। तो देखिए इसमें कैसे करना है आपको, ये 3x3 की आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ए आपको पता ही है कैसे निकलेगा, या 1 लिया तो 1 से बनने वाला रो और कॉलम छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ फॉर्मूले में आता है माइनस, यहाँ पे था माइनस तो ये हो गया प्लस, इससे बनने वाला कॉलम रो छुपा लो, तो दिस इंटू दिस मतलब 9 और माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस का 2 ये 11 आ गया। फिर ये इसके बाद आएगा यहाँ पर यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस का 2। ठीक है, इससे बनने वाला ये कॉलम रो छुपा लिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी आ गया कितना 0। तो फाइनली आपके पास डिटर्मिनेंट ए आ गया 11। अब आपको कोफैक्टर्स निकालने सारे, तो कोफैक्टर्स मैंने निकालने आपको सिखाई दिए, सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए और फिर इनका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया मैंने। और ये देखो मैंने कॉलम फॉर्म में लिखे, तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये LHS ले लिया मैंने, ये मैट्रिक्स ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस रो को पहले इस कॉलम से इंटू करेंगे, तो दिस इंटू दिस 1 × 0 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस या -1 × -11, ये प्लस का 11, और फिर 2 × 0 ये प्लस का 0। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से इंटू करूंगा तो ये आएगा, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से इंटू करूंगा तो ये आएगा। सिमिलरली R2 और R3 के लिए भी आप बिल्कुल एज इट इज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब इसी तरह से आप जब इसका दूसरा पार्ट है ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो आपका सेम मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, अब आपके पास रह गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो ये रहा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए कितना आया 11 और आई मेरी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की, तो आई भी मेरी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की। तो ये मेरा आई हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 11 को मैंने सारे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स इंटू हो गया 11, तो सेम वैल्यूज आ गई। देखो ये भी वही है जो यहाँ पर आपने ये निकाला है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में आपको इनवर्स निकालना है, अगर वो एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए चेक करना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप 3x3 का है। मैंने पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकाला, और डिटर्मिनेंट ए आप देखिए मेरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये देखो 1 से लिया तो रो और कॉलम छुपा दिया, ये रो और कॉलम छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस मतलब माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा और माइनस दिस इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर 0 से बनने वाला 0 हो जाएगा, इस 0 से बनने वाला 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 1 इंटू 1 कितना 1, तो -1। यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद आप इनके कोफैक्टर्स निकाल लो सारे, a11 a12 a13। ठीक है ना, ये मैंने निकालना सिखाई दिया है। यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो एज इट इज, मैंने इनको कॉलम फॉर्म में लिखना सिखाया, आप इसी तरह से लिखिएगा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन -1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला। अब ये माइनस है तो इसको मैंने सब अंदर से इंटू कर दिया सारी एलिमेंट से, तो सारे साइन चेंज हो गए। ये फाइनल आंसर आ गया आपका।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है आपके पास। डिटर्मिनेंट ए निकाला मैंने इसका, 3 × 2 6, -4 × -2 -8, तो ये हो गया 14। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, तो नॉन सिंगुलर, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये देखो इंटरचेंज हो गया, 3 और 2 जगह चेंज हो गई, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये साइन चेंज हो गए। तो ए इन्वर्स क्या आएगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/14, और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला।